तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। अब हम अव्यय नामक अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, जिसकी 3 से 4 क्लासेस हमारी अव्यय की लगेंगी, जिसमें हम अव्यय के बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलने वाले हैं। सबसे पहले हम अव्यय का बेसिक पढ़ने वाले हैं कि असल में अव्यय शब्द होते क्या हैं, अव्यय अविकारी क्यों कहलाते हैं, या अव्यय को अव्यय क्यों कहा जाता है, जो अव्यय क्यों कहा जाता है, उनके इस विषय में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अव्यय नामक अध्याय का। अव्यय नामक अध्याय को हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं। अविकारी जैसा अव्यय में छिपा हुआ है आ और व्यय। आ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च होना। व्यय का मतलब होता है खर्च होना। उसी तरीके से आ का मतलब होता है नहीं और विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, मतलब जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है या जो शब्द अपने आप को खर्च नहीं करते हैं वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द मतलब परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, विशेषण होते हैं और क्रिया। ये 4 प्रकार के जो जितने भी शब्द होते हैं ये हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील कैसे? वाक्य में लिंग बदलेगा तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा, वाक्य का वचन बदलेगा तो इनमें परिवर्तन हो जाएगा, वाक्य का काल बदलेगा तो भी इनमें परिवर्तन हो जाएगा, वाक्य में कारक बदलेगा तो भी इनमें परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो अविकारी और अव्यय शब्द होते हैं, चाहे वाक्य में लिंग बदले, वचन बदले, काल बदले या कारक बदले, कुछ भी बदल जाए, लेकिन इनके शब्दों में कोई भी जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं शब्दों को हम अव्यय बोलते हैं जो खर्च नहीं हुए, या अविकारी शब्द बोलते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका बेसिक डेफिनेशन है इसकी, कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द आपके अव्यय शब्द या फिर अविकारी शब्द कहलाते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, किस तरीके से हम अव्यय शब्दों को, जैसे मैंने कुछ 2-4 शब्द ले लिए, मैंने एक ले लिया यहां, एक ले लिया वहां, एक ले लिया जब, या एक ले लिया तब, या प्रतिदिन, ये कई कितने भी प्रकार के हम अव्यय शब्द ले सकते हैं। जो मैंने विकारी शब्द बताया आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद 4 और होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम उनकी तरफ बढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या पढ़े? सारे के सारे हमने विकारी शब्द पढ़ लिए और जिनके कारण परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, काल और कारक, इनका भी हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हम बढ़ने वाले हैं अविकारी शब्दों की तरफ। तो आज उसका पहला अध्याय है, पहली क्लास है, तो उसको हम शुरू करते हैं। परिवर्तन कैसे नहीं होता है उसको हम देखते हैं। मैंने वाक्य लिखा, राम वहां जा रहा है। इसी से हम अनेक वाक्य बनाएंगे। मैंने लिखा राम वहां जा रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वहां शब्द है यह एक अविकारी शब्द है, मतलब कि वाक्य में आप कुछ भी बदल देंगे, चाहे उसका लिंग बदल दें, चाहे उसका काल बदल दें, चाहे उसका कारक बदल दें, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अभी ये राम एक पुल्लिंग शब्द है, मैं इसकी जगह पर अगर स्त्रीलिंग शब्द लिख देता हूं सीता, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीता वहां जा रही है। अब क्योंकि क्रिया मैंने बताया ना, क्रिया विकारी शब्द है, तो इसमें तुरंत परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये तो लिंग की बात होगी। मैं इसका वचन भी बदल देता हूं, वे वहां जा रहे हैं। अब देखिए मैंने इनका वचन भी बदला, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्रिया परिवर्तनशील होती है, क्रिया विकारी होती है, इसलिए क्रिया में तुरंत परिवर्तन हो गया। ये तो हो गई लिंग और वचन के आधार पर बात। ठीक है,
अब कारक बदलते हैं हम या काल बदलते हैं। काल को देख लेते हैं। काल को हम कहां से, हम क्रिया से पहचानते हैं। समय को हम क्रिया से पहचानते हैं। तो मैं इसका समय बदलती हूँ। अभी ये वर्तमान काल में है, मैं इसको भूतकाल का बना देता हूं। राम वहां जा रहा था। अब यह भूतकाल का हो गया। लेकिन जैसी भूतकाल का हुआ तो क्रिया तो बदल गई इसकी, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने लिख दिया राम वहां जाएगा। क्रिया तो बदल गई इसकी, क्रिया तो भविष्य काल में पहुंच गई, किंतु यह शब्द जैसे का तैसा रहा। मतलब कि क्रिया बदली तो भी परिवर्तन नहीं, लिंग बदला तो भी परिवर्तन नहीं, वचन बदला तो भी परिवर्तन नहीं, काल बदला तो भी परिवर्तन नहीं। अब हम अगला देख लेते हैं कारक। कारक के आधार पर कारक मैंने लिखा राम ने वहां जाकर आम खाया। राम ने वहां जाकर आम खाया। अभी ये कौन सा कारक है इसमें, इसमें कर्ता कारक है। यहां पर कौन सा कारक, यहां पर कर्म कारक है। मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूं। राम ने चाकू से वहां बैठकर फल काटा। इसमें कर्ण कारक दिया गया है, लेकिन फिर भी ये शब्द बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। बस यही इस अध्याय की, यही इनके शब्दों की विशेषता होती है कि कितना भी आप प्रयास कर लें, लेकिन इनके शब्दों में इतना ढीठपन होता है या इतने ढीठ होते हैं कि इनमें कोई भी प्रति भर भी परिवर्तन नहीं आता है। यही इन शब्दों की विशेषता होती है और इन्हीं का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यह तो हो गई अव्यय शब्दों की बेसिक बातें। अब मैं इनकी भेदों की विषय में चर्चा करूंगा। अव्यय को कुल 4 भागों में बांटा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता है। दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक और अव्यय। तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा होता है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये हैं इस अव्यय के कुल 4 भेद। इन भेदों के जितने भी शब्द होंगे वह कभी भी परिवर्तनशील नहीं होंगे। यह बात दिमाग में रख लेनी है। तो इन चारों भेदों का अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। कॉज ऑफ माई इंक इज एम्प्टी। ठीक है, तो इनके विषय में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।